जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 32,679 पदों पर जो एग्जाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लेना। उसकी लिंक आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नंबर घट रहे हैं और मेरे पास मैसेज और कमेंट्स भी आए किस तरीके से घट रहे हैं, क्या है, और 130-40 वाले ये अचानक से कहां गायब हो गए। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और सबसे जरूरी अब आपको आगे करना क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो ये तो वही है आंसर की का जो नोटिस है आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, बात पता है आपको? इसमें जो आपको आपत्ति प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि यानी कि आज से ही 20 जून 2026 से ही, लेकिन सबसे बड़ी बात केवल और केवल आपके पास यहाँ पर 3 दिन है। कितने? केवल और केवल आपके पास यहाँ पर 3 दिन ही है आपत्ति दर्ज करने को। 3 दिन कब तक है? 23/6/2026 तक, यानी कि 23 जून 2026 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न पर, किसी भी जो भी आपका क्वेश्चन है उस पर अगर आपको आपत्ति है, उस पर आपको अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति केवल और केवल आप एक ही बार दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ने बता दिया। वो इससे जो 2 पेज आए थे ऑफिशियल नोटिस में, उससे अगले पेज पे ये बातें लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि स्कोर घट रहा है। वो किस तरीके से घट रहा है मैं आपको बताऊं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पर ऐसे थे पहले जो बता रहे थे कि भैया मेरे 130 हैं, 135 हैं, 125 हैं, कुछ ने तो 140 तक भी बताया था, 136, 38 इस तरीके से। अब अचानक से उनके मैसेज मेरे पास आ गए कि भैया क्या मैं रनिंग करूं या नहीं करूं, मेरे तो 110 रह गए, मेरे तो 105 रह गए, मेरे 112 रह गए, मेरे 115 रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से वो गायब हो रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कमेंट्स करके ये बता रहे थे कि भैया हमारे तो 130 आए हैं, कुछ कह रहे थे 140 आए हैं। वो अचानक से अब इसलिए गायब हो गए क्योंकि ये सबको पता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, आपको भी पता होगी कि आंसर की आने के बाद ये जितने भी फेक तरीके से कमेंट्स या फेक तरीके से अपने नंबर बताते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्कोर ये घट रहा है। जितना आपने किया है ऑथेंटिक, अगर आपको पता है कि मेरे इतने हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन का 2-3 का अंतर ऊपर नीचे हो सकता है। रही बात आपत्ति की, जिन भी प्रश्नों पर आपको आपत्ति है, जिन भी प्रश्नों पर आपको आपत्ति है उन पर आपत्ति दर्ज जरूर करना और इस भरोसे में मत बैठना कि कोई और दूसरा भाई कर देगा या कोई और दूसरी बहन कर देगी। हो सकता है वो भी किसी कोई ना कोई आपके भरोसे ही बैठे हों। ठीक है, और किसी एक व्यक्ति को, जैसे मैंने पेपर दिया है, मुझे किसी एक प्रश्न में आपत्ति लगी तो मैं उस पर एक ही बार कर सकता हूं। सबसे बड़ा काम आपका ये है। दूसरी बात, जो सबसे जरूरी आपके लिए काम क्या है, देखो सबसे जरूरी आपके लिए मैं काम बता दूं। सबसे जरूरी अब आपको क्या करना है, अब आपकी आंसर की आ गई है। अब इसमें आपको उन टीचर को सपोर्ट करना है जो आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, जो आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे, जो भी बड़े बड़े टीचर हैं, हो सकता है आप जैसे कि RW वाले हों या एग्जामपुर वाले विवेक सर हों। ठीक है, तो जो भी टीचर वहां पर जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जितने ज्यादा से ज्यादा आपके ये जो गूगल फॉर्म भरे जाएंगे ना, उतना ही ज्यादा से ज्यादा उनके पास डाटा पहुंचेगा। ये काम करवाने को मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आप सभी को पता है जो सबसे ज्यादा डाटा पहुंचेगा वो उनके पास पहुंच सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल मैं अपना शौक पूरा करने के लिए अगर मैं डाल दूं तो डाल भी सकता था कमेंट बॉक्स में, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता गूगल फॉर्म बना करके। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा इससे बढ़िया तो मैं इन सभी से यही कह दूं कि जो भी टीचर आपसे गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं आप वहां जा करके उस गूगल फॉर्म को भरिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब दूसरी बात यह है कि आप सभी को पता है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपी होमगार्ड का पेपर दिया होगा और आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपका यूपी होमगार्ड का, देखो आपका जो यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है, इसको लेकर के अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि लेट तो नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं लेट होगा। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इसके फिर DVPST भी होने, फिर इसकी रनिंग भी होनी है। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे नहीं घबराना। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी इतना बता रहे कि मेरा इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है। वो सभी ज्यादातर फेक रहते हैं। आंसर की आने के बाद जो जो फेक नहीं रहते, जो सच में सही बताते हैं ना, उनके भी नंबर घट जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना गूगल फॉर्म भरना। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको खुद को लग रहा है
कि मेरा इतना स्कोर है जो मैं इसके लिए पास हो जाऊंगा। तो आप सभी को पता है कि आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए आप अपनी अच्छे तरीके से रनिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छे तरीके से नहीं तो कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि आप इतना कर सकते हैं कि डेली एक थोड़ा सा रिवीजन, जैसे कि पढ़ाई का रिवीजन होता है उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहे रनिंग की। बाकी अगर आपके आने वाले और भी आगे कोई भी एग्जाम है उनके लिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ये जरूर बता देना, ठीक है, ये जरूर बता देना मुझको ध्यान से कि आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, प्लस आपकी जो है वो शिफ्ट है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जरूर बता देना। और भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी जिनके नंबर ज्यादा थे वो मैं फिर से कह रहा हूं कि 130, 40, 45 वाले गायब हो गए। और इसका मतलब ये नहीं है कि 130 वाले या 140 वाले या इससे कम आसपास वाले कोई है नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर फेंकते हैं ना, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। तो आपका जो स्कोर है वो आप सभी ने देख लिया होगा, कमेंट करके एक बार जरूर बताना। और उम्मीद है आप आगे आने वाले एग्जाम की भी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।